हेलो फ्रेंड्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे oogenesis की। oogenesis मीन्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, फॉर्मेशन ऑफ ओवा या ओव्यूम या एग के फॉर्मेशन की प्रोसेस, ओवा के फॉर्मेशन की प्रोसेस या ओव्यूम के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड oogenesis, है ना। जेनेसिस का अर्थ फॉर्मेशन से लिया जाता है। फीमेल की ओवरी में जिस समय फीमेल का बर्थ होता है, एट द टाइम फीमेल की ओवरी 2 से लेकर 4 मिलियन एग मदर सेल उसमें प्रेजेंट रहेगी फीमेल की ओवरी में, और इन एग मदर सेल को हम ऊगोनियम बोलते हैं, है ना। तो ये एग मदर सेल है, इसको बोलते हैं ऊगोनिया, और ये डिप्लॉयड नेचर की होती है। आफ्टर बर्थ ये ऊगोनिया कन्वर्ट हो जाती हैं प्राइमरी oocyte में, है ना। ये जो ऊगोनिया है ये कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें? प्राइमरी oocyte में। ये हल्का सा साइज में इंक्रीजमेंट होगा और ये कहलाएगी प्राइमरी oocyte में। ये भी डिप्लॉयड नेचर की है ना। और ये जो प्राइमरी oocyte है ये डोरमेंट स्टेज में रहेगी, ठीक है, डोरमेंट स्टेज में रहेगी। कब तक? जब तक फीमेल्स में प्यूबेरिटी नहीं आती, है ना। जब तक वो रिप्रोडक्टिवली मेच्योर नहीं होती तब तक ये ऊगोनिया प्राइमरी oocyte के स्टेज में रहेंगी, है ना। अगर इसमें माइटोसिस का डिवीजन होगा, अगर बहुत सारी अगर सेल बनती भी हैं तो ये माइटोटिक डिवीजन डिप्लोटिन की स्टेज में अरेस्टेड रहेगा, डिप्लोटिन की स्टेज में रुक जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte भी डिप्लॉयड नेचर की सेल है, ठीक है। अब ऑनसेट ऑफ प्यूबेरिटी, एट द ऑनसेट ऑफ प्यूबेरिटी, जैसे ही प्यूबेरिटी की स्टार्टिंग होगी, है ना, तो एट द टाइम ये कन्वर्ट हो जाएगी फुली ग्रोन प्राइमरी oocyte में। अपने साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेगी, है ना, अपने साइज को हल्का सा साइज बढ़ जाता है ना। और इसको हम कहेंगे फुली ग्रोन प्राइमरी oocyte, फुली ग्रोन प्राइमरी oocyte। इट इज ऑल्सो डिप्लॉयड इन नेचर। और ये कब होगा? प्यूबेरिटी के टाइम पर, है ना। हम कह सकते हैं ऑनसेट ऑफ प्यूबेरिटी, है ना। जैसी प्यूबेरिटी की स्टार्टिंग होगी तो प्राइमरी oocyte फुली ग्रोन प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये डिप्लॉयड नेचर है, डिप्लॉयड नेचर की सेल्स हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे लाइफ टाइम में ये जो ऊगोनिया है 500 ऊगोनिया ही आगे जाकर डेवलप हो पाती है ना, एग को फॉर्म कर पाती हैं, और रेस्ट क्या हो जाएंगी? डिजनरेट हो जाएंगी। अब फुली ग्रोन जो oocyte है इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन होगा, जैसा कि हम जानते हैं कि मियोसिस 2 स्टेज में होती है। जब भी मियोसिस डिवीजन होगा, जैसे कोई ये सेल है, मियोसिस की एक खास बात होती है, ये कोई सेल है 2x नेचर की है, अगर से मियोसिस होगा तो मियोसिस 2 स्टेज में होगी। पहली मियोसिस फर्स्ट के दौरान एक सेल से 2 सेल बनेंगी, है ना, और इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाएगा, और तब जाकर मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड के बाद ही ये डिवीजन कंप्लीट माना जाएगा, तब तक ये डिवीजन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। मियोसिस सेकंड, मियोसिस 2 स्टेज में कंप्लीट होगी, और इससे 2 सेल बनेंगी, और दोनों सेल में क्रोमोसोम का नंबर जो होगा वो अपनी पेरेंटल सेल की तरह रहेगा। इसके लिए पेरेंटल सेल ये है, तो सब में क्रोमोसोम नंबर हाफ रहेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि मियोसिस के बाद जो डिप्लॉयड नेचर की सेल है इट इज कन्वर्ट इनटू द हैप्लॉयड नेचर सेल, एंड वन सेल फॉर्म 4 डॉटर सेल्स, और एक सेल से 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर सेल्स फ्रॉम दी सिंगल पेरेंटल सेल्स या सिंगल मदर सेल। तो इसमें जो फुली ग्रोन प्राइमरी oocyte है इसमें भी डिवीजन होना है ना। और इसमें डिवीजन के बाद 2 सेलें बनेंगी। यहां पर अगर मियोसिस फर्स्ट होता है आफ्टर प्यूबेरिटी फुली ग्रोन प्राइमरी oocyte में, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन अगर होगा तो इससे 2 सेल बनेंगी, है ना। 2 सेल बनेंगी, एक का साइज थोड़ा छोटा सा होगा और दूसरे का साइज बड़ा होगा,
है ना। ये जो बड़ी वाली सेल है, जो बड़ी वाली सेल बनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कहलाती है सेकेंडरी oocyte। और मियोसिस फर्स्ट ही क्या कर देता है, क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता है, तो इसलिए ये हैप्लॉइड नेचर की सेल होगी। तो क्वेश्चन आता है कि oogenesis प्रोसेस में जो पहली सेल है, पहली हैप्लॉइड सेल है, वो कौन सी होगी, तो दैट इज द सेकेंडरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte की सेल है। और ये जो बना छोटी जो सेल है, ये पोलर बॉडी कहलाएगी, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये भी हैप्लॉइड नेचर की है, इसका कोई काम नहीं है, बाद में डिजनरेट हो जाती है। अब सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ओवुलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन का मीन्स है कि जो ओवरी है ना, इस ओवरी से एग बाहर निकल जाएगा इस स्टेज में, है ना। और इसी सेकेंडरी oocyte की स्टेज में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है ना। जब स्पर्म का न्यूक्लियस इसके अंदर इंटर करेगा, सेकेंडरी oocyte के अंदर इंटर करेगा, तब जाकर यहाँ आपको मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस कंप्लीट होगी, है ना। तब जाकर आगे जाकर मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस कंप्लीट होगी, है ना। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मियोसिस नहीं होगी। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर मैं लिखता हूं फर्टिलाइजेशन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम पर। जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस इंटर करेगा सेकेंडरी oocyte स्टेज में, सेकेंडरी oocyte के अंदर, तो तब जाकर यहां आपको डिवीजन होगा और इससे एक एग सेल बनेगी और दूसरी पोलर बॉडी बनेगी, है ना। तो ये कहलाएगा एग सेल या ओवा। और ये बनी है पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। एग सेल हैप्लॉइड है, पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड है। ये जो फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये भी अल्टीमेटली दो पोलर बॉडी को बना रही होगी, है ना। इससे भी दो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से हमें तीन पोलर बॉडी दिखाई देंगी, है ना। सेकंड पोलर बॉडी जो है, इनका नंबर 3 दिखाई देगा और एक एग सेल का फॉर्मेशन होगा। जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हमने देखा था कि 4 स्पर्म बनते हैं। जो एक प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होगा, उससे 4 स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इधर को प्राइमरी oocyte से, एक प्राइमरी oocyte से एक ही एग सेल का फॉर्मेशन होगा, है ना। और सेकेंडरी oocyte की स्टेज में ही ओवुलेशन की प्रोसेस होगी, है ना। तो क्वेश्चन आता है कि ओवुलेशन किस स्टेज में होगा, तो ओवुलेशन सेकेंडरी oocyte के स्टेज में होगा। और यहां को जो सेकेंड मियोसिस है वो रुक जाएगी। और सेकेंड मियोसिस कब होगी, जब स्पर्म का न्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte के अंदर इंटर करेगा, तब जाकर मियोसिस सेकेंड की प्रोसेस कंप्लीट होगी और एग सेल का फॉर्मेशन होगा। और जैसे ही एग बनेगा, एग का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से oogenesis की जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये प्लांट सेल में, oogenesis की जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये ह्यूमन की बॉडी में कंप्लीट होती है। थैंक यू।